यहाँ पर क्या लिखा है जरा ध्यान से पढ़िए। एनसीईआरटी से पेपर नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से पेपर में नहीं आएगा। इस वर्ड का क्या मतलब है, इस वीडियो का क्या मतलब है, पूरा देखिए तब आप समझ पाएंगे। वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लेना। क्लास 10th में हो, क्लास 12th में हो आप लोग, बोर्ड एग्जाम सर पे हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम का हल्का फुल्का टेंशन आपके सर में चल रहा होगा, है कि नहीं? तो टेंशन लेने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। अगर आप सच में थोड़ा सा सीरियस हो पढ़ाई को लेकर तो आप ज़रूर टेंशन लोगे, और ये टेंशन अच्छी है। लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है आपको इस चीज़ का जो कि आप पे हावी हो जाए। पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लेना है। चैनल पे सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, क्लास 10th के लिए भी और 12th के लिए भी, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन चेक करने के लिए बात कर रहा हूँ, वीडियो लिस्ट चेक करने की बात कर रहा हूँ। तो देखो, जब भी बात होती है बोर्ड एग्जाम की, मैं आपको बताता हूँ कि एनसीईआरटी से कितना आएगा, कितना नहीं आएगा, और कौन सी चीज़ें हमें अभी करनी चाहिए। सबसे पहले आ जाती है एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी होगा, उसके बाद आपके नोट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका आ जाएगा क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्लास 10th में और 12th में। और उसके बाद आपका आता है PYQ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, एंड उसके बाद आता है आपका मॉडल मॉडल पेपर। देखो मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपके बड़े भाई होने के नाते, आपके दोस्त होने के नाते, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है ना, तो देखो शुरू से आप क्या पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, प्लस हमारी वीडियोस आप देख रहे हो। वीडियोस तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही हमारा, क्योंकि आपका बेड़ा जो पार लगाएगा वो हमारी वीडियोस ही हैं जिनसे आप हाई स्कोर ला सकते हो। तो वो तो कंपलसरी करना ही करना है। तो शुरू से आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ठीक है। क्या बोर्ड एग्जाम, कई बच्चे बोलते हैं सर मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ूंगा, तो एनसीईआरटी पढ़ के क्या मैं बोर्ड एग्जाम टॉप कर सकता हूँ? तो बड़ा मुश्किल है सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ के बोर्ड को टॉप कर पाना, ठीक है, मुश्किल है। अगर आप बोलोगे कि सर मैं क्या पास हो सकता हूँ, जी हाँ, आप आराम से पास हो सकते हो। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के पास होने की अगर बात है, अगर आपको मैं 100 नंबर में से बात करूँ, तो 100 नंबर में से आपके 60 से 70 नंबर तक आराम से आ सकते हैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर। आई बात समझ में? सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर 60 to 70% आप आराम से ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका मकसद है, आपका टारगेट है कि भाई मुझे फोड़ना है बोर्ड एग्जाम, मुझे टॉप करना है, मुझे मेरे ज़िले में, मेरे स्टेट में, मुझे पूरे भारत में टॉप करना है, तो उसके लिए सिर्फ एनसीईआरटी इनफ नहीं है। चाहे आप कक्षा 10 में हो, चाहे कक्षा 12 में हो, उसके लिए क्या करना है, देखो, आप मेरी बात पे अगर विश्वास नहीं करते हो तो पिछले 4-5 साल का पेपर उठाओ, और फिर पेपर उठा के देख लो कि कौन सा पेपर आपके एनसीईआरटी से आ रहा है। एनसीईआरटी सिलेबस का होगा, ये मैं बता रहा हूँ, आपके सिलेबस से बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। जो चीज़ आपने सीखी है, जो पढ़ी है, उससे संबंधित प्रश्न ही आएंगे, उससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। लेकिन जो चीज़ हमने सीखा है, जो चीज़ हमने पढ़ा है, उसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन हमें बाहर से करने पड़ते हैं, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए तो कहते हैं हमारे वीडियोस देखा करो, रेगुलर चैनल पे मैं डाल रहा हूँ 10th के 12th के। तो वो कहाँ से मिलेगी? देखो, सिलेबस सिलेबस आप इस महीने के एंड तक निपटा दो, रिवीजन कर लो अपने नोट्स से, ठीक है। तो नोट्स तो क्या होता है, आपके रिवीजन के लिए होता है, लेकिन जो हथियार है, मेन हथियार, वो आता है PYQ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे ना, पिछले 5 साल की पेपर, आप किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से क्यों ना हो, आप 5 साल के पेपर उठाओ, उसको सॉल्व कर लो, जितने भी सेट मिल रहे हैं करो। और जिस साल अभी आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे ना, तो देखना जो 5 सेट आपने किए ना 5 साल के, जितने भी सेट आपने मिले हैं वो किया, सारा पेपर उन्हीं पेपर में से लिया गया है, सारा क्वेश्चन उन्हीं पेपर में से लिया गया है। ये हर साल का रीति रिवाज चला आ रहा है, ठीक है। इस साल भी जब तुम पेपर देने जाओगे ना, तो सारा क्वेश्चन पता कहाँ से आएगा, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से उठा उठा के दिया जाएगा। ये फैक्ट है, आप किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से क्यों ना हो, ये फैक्ट है। तो ये आपके लिए रामबाण है PYQ, क्योंकि ये क्वेश्चन करोगे तो ही आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। और ये क्वेश्चन आप अभी मत करो जब तक आपका सिलेबस खत्म नहीं होता है ना। इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी क्या होता है, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, चैप्टर वाइज होते हैं, कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आ रखा है, दिया होता है। मैं देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में कई सारे पब्लिशर का लिंक डाल दूंगा। मैंने उस दिन एक वीडियो में डाला, बच्चे बोले सर आपको इसने पैसे दिए क्या? भाई क्लिक करके देखो, अगर मुझे किसी पब्लिशर ने पैसे दिया होता ना, तो मैं सिर्फ उसी की बुक की डालूंगा, बाकी की क्यों डालूंगा? फिर तो वो मेरे को थोड़ी ना पैसे देगा। पैसे के ऑफर आ चुके हैं मेरे को इस साल भी,
नहीं लिया, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो मैं हमारे यूट्यूब तरफ से एक शॉप का ऑफर मिला है, तो हम डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक डालते हैं, अगर वहाँ से परचेस करते हो तो हमें कमीशन मिलता है 7 से 8%। तो इस वजह से मैं 3-4 के लिंक्स डाल दूंगा, जिस भी पब्लिशर की आपको अच्छी लगे आप बाय कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर परचेस कर लें। अगर परचेस नहीं कर सकते, पुराना खरीद लो, अपने सीनियर से ले लो, उनसे पढ़ सकते हो, क्योंकि सिलेबस वही है पिछले साल वाला भी। तो अभी जो सबसे बड़ा हथियार है क्वेश्चन बैंक एंड PYQ, इस पे ज़्यादा जोर लगाइए। चैप्टर वाइज फिलहाल क्वेश्चन बैंक करिए। PYQ, कई सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो बोलेंगे हमारा मॉडल पेपर आएगा, जो मैं पढ़ाता हूँ वही आता है एग्जाम में। ये बोलने वाले बहुत मिलेंगे यूट्यूब में, जो मैं पढ़ाता हूँ वही से आता है। वो ऐसा अपने तरफ से कुछ नहीं करते। वो क्या करते हैं पता, कौन सा क्या पढ़ाते हैं, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराते हैं, और बोलते हैं जो मैंने पढ़ाया वही आया। भाई मैं भी बोल दे रहा हूँ, तुम पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर कर लो किसी भी हिंदी मीडियम से, और फिर बोलना कि सर ने जो पढ़ाया था वही आया, ठीक है। फैक्ट है, सारे मॉडल पेपर जो कराए जाएंगे यूट्यूब पे वो कराए जाएंगे यहाँ से। मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको लाइव पढ़ना है मेरे भाइयों, अभी जितना दिन लाइव पढ़ना चाहो पढ़ लो। एग्जाम टाइम के दिन आपकी खुद की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। आप एग्जाम कल है और पूरा पूरा दिन बैठ के लाइव पढ़ रहे हो ऐसे टीचर के सामने, टीचर तो पढ़ा रहा है, टीचर सॉल्व कर रहा है, टीचर कर रहा है, उसकी प्रैक्टिस हो रही है। तुम्हारी प्रैक्टिस का क्या, तुम्हें खुद जाके सॉल्व करना है। तुम जितना सेल्फ स्टडी करोगे वो तुम्हारे लिए बेनिफिट है, ठीक है। कोई भी टीचर है, मैं सभी टीचर की रिस्पेक्ट करता हूँ, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप उनके अभी इस टाइम पे दिन भर 24 घंटे लाइव पढ़ा दो बच्चों को, ठीक है। लेकिन बाकी टीचर्स मैं बोलता हूँ कि उस टाइम पे थोड़ा बच्चों को भी स्पेस दो, क्योंकि बच्चे आप पे करते हैं ट्रस्ट, आपकी पूजा करते हैं, आपको गुरु मानते हैं। तो आप अगर व्यूज़ के चक्कर में उनको पूरा दिन आपके सामने बिठा के रख दे रहे हो, बच्चे का ट्रस्ट आपने जीत रखा, अच्छी बात है। हर बच्चा जिसके साथ जुड़ता है वो चाहता है, पढ़ना चाहता है। लेकिन बच्चे जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तो वो एग्जाम में जाके क्या देगा। मैं अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ ना तो मुझे 2 जूते मार लो, चाहे टीचर आके मुझे मार लो या बच्चे मार लो, यहाँ मैं फैक्ट की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे आप खुद पे ज़्यादा ध्यान देना। किसी चीज़ में अगर डाउट रहता है, कोई चीज़ नहीं आ रही है, फटाफट आओ, यूट्यूब में सारे वीडियो रिकॉर्ड मिल जाते हैं, जाके देख लो जिसका भी आपको देखना है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा अभी तो ज़्यादा ज़रूरी है। NCERT से अगर मैं बोलूँगा तो 60% से 70% आपके NCERT से आएगा, बाकी 30% 35% आपके NCERT, सारा कुछ आपके सिलेबस का ही होगा, NCERT पैटर्न का ही होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो अगर आपको फोड़ना है, 100 में से 100 नंबर लाने हैं, तो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र बनाओ, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, और मॉडल पेपर कुछ नहीं है। और जो ऑफिशियल मॉडल पेपर होते हैं जो अभी आएंगे उनको ज़रूर कर लेना, पैटर्न का आइडिया लग जाएगा, ठीक है, लेवल का आइडिया लग जाएगा। और जितने भी हिंदी मीडियम का मैं अगर करवा रहा हूँ, चाहे यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, ठीक है, उत्तराखंड, सभी हिंदी मीडियम के मॉडल पेपर आप लोगों के लिए, हर एक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो NCERT पैटर्न पर ही है, ठीक है नहीं। तो ये चीज़ है, इस पे ज़्यादा जोर लगाइए। और हमारी वीडियोस, जो मैं वीडियोस बनाता हूँ वो सब रिसर्च करके बनाता हूँ, चीज़ें ढूंढ ढूंढ के बनाता हूँ। हर चीज़ आपको फ्री में दी जा रही, क्वालिटी कंटेंट, प्लीज़ इसका लाभ उठाइए। किसी प्रकार की वीडियो की जरूरत हो तो हमें कमेंट करके बताइए। जो चीज़ मैंने बोली ये आपके फ़ायदे के लिए बोला है, ठीक है। अब आपका जो मेन चीज़ होना चाहिए ना, वो इस पर जोर लगाना है। आप NCERT ने से पढ़ो, NCERT का आप रीड करो, रिवाइज करो। जब इस पे आपकी पकड़ ज़्यादा अच्छी होगी, NCERT नोट्स और आपके नोट्स, तब जाके आप इस पे अच्छा कर पाओगे। अगर ये नहीं पढ़ोगे, सिर्फ ये पढ़ोगे, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें।